हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क। आज हम देखते हैं ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग एनो एंड एनसी के साथ कैसे की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या इक्विपमेंट्स इसमें चाहिए होंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली ड्यूल स्टार्टर वाली वीडियो में बताया है कि हमें क्या-क्या इक्विपमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं। हमें कॉन्टैक्टर चाहिए होता है, ओवरलोड रिले चाहिए होता है, 3 फेज़ मोटर चाहिए होती है और 3 पोल एमसीबी हमें चाहिए होती है। तो इसे 3 पे पोल एमसीबी से 3 फेज़ सप्लाई 3 फेज़ मोटर तक जाएगी उसको पावर ऑन करने के लिए। उसके बीच में होगा कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले एंड 3 फेज़ मोटर। तो जैसे ही यहाँ 3 पोल एमसीबी से सप्लाई जाएगी कॉन्टैक्टर को, कॉन्टैक्टर से ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए हमारी 3 फेज़ मोटर में सप्लाई चली जाएगी। इससे हमारी 3 फेज़ मोटर पावर ऑन हो जाएगी। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इस कॉन्टैक्टर को हमें ऑन ऑफ करने के लिए 2 स्विच की ज़रूरत होती है, एनओ एंड एनसी। ये हमारा है एनसी और ये हमारा है एनसी, एनओ पुश बटन। एनसी हमारा काम करेगा स्टॉप की तरह और एनओ जो पुश बटन है वो हमारा काम करेगा एक स्टार्ट स्विच की तरह। तो हमें इसे स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए एनओ एनसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसकी आज हम वायरिंग देख लेते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इसमें A1 एंड A2 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि ऑक्सिलरी रिले के होते हैं। ऑक्सिलरी रिले क्या काम करती है? ऑक्सिलरी रिले को जैसे हम एनर्जाइज करेंगे तो ऑक्सिलरी रिले एनर्जाइज होते ही जो इसके ये वाले कॉन्टैक्ट्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं और सप्लाई इस एंड से इस एंड की ओर पास हो जाती है। तो A1 A2 जो ऑक्सिलरी रिले है का कॉन्टैक्टर को ऑन करने का काम होता है। तो इस रिले को हम एनर्जाइज करने के लिए हमें इसमें A1 एंड A2 दोनों एंड पे हमें सप्लाई चाहिए होगी। तो सप्लाई के लिए हम सबसे पहले हमारे पास एक आर फेज होगा ही जो इस 3 पोल एमसीबी में जा रहा होगा पहले से ही, और एक हमारे पास होगा न्यूट्रल। ये होगी हमारे पास न्यूट्रल की सप्लाई। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए हम इसको वायर को लेते हैं A2 पॉइंट में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। A2 पॉइंट कहाँ है हमारा? ये हमारा हो गया A2 पॉइंट। ठीक है, A2 पॉइंट को हमें सप्लाई चली गई है। अब हमें चाहिए A1 पॉइंट पे, अब हमें सप्लाई चाहिए होगी। तो A1 पॉइंट पे सप्लाई देने के लिए हम क्या क्या करेंगे? रेड फेज से हम एक वायर उठाएंगे। इस रेड फेज को हम सबसे पहले कनेक्ट करेंगे एनसी कॉन्टैक्ट के एक पॉइंट पे। एनसी कॉन्टैक्ट के दूसरे पॉइंट से हम इस वायरिंग को निकालेंगे और एनओ जो हमारा एनओ स्विच है, एनओ स्विच के एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे और एनओ स्विच के दूसरे एंड से हम इसको सप्लाई को निकालेंगे और इसको ले जाके हम A1 से कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम जैसे ही इस स्टार्ट बटन को, एनओ बटन को हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो सप्लाई हमारी ब्लैक जो न्यूट्रल वायर है इससे हमारी कंटिन्यू A2 पॉइंट में सप्लाई जा ही रही है। लेकिन जैसे हम इस स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो पुश करते ही ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई ऑक्सिलरी रिले को जाने लगेगी। जैसे ही इस पे सप्लाई शुरू हुई A1 A2 रिले एनर्जाइज हो जाएगी और हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम, ये तो पुश बटन है, जैसे हम इस बटन को रिलीज करेंगे वापस से ये सर्किट ओपन हो जाएगा हमारा। और जैसे ही सर्किट ओपन होगा तो सप्लाई फिर से बंद हो जाएगी। तो अब हमें इसको हमें होल्ड करना होगा। होल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे? होल्ड करने के लिए हम फिर से रेड वायर को ही लेते हैं। जो हमारा एनसी स्विच का दूसरा पॉइंट था वहां से हम एक वायरिंग निकालते हैं। इसमें 13-14 नंबर एनओ पॉइंट है, 14 नंबर एनओ पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो एक 13 पॉइंट का एनओ है, यहाँ से वायरिंग को उठाएंगे, जहाँ से वायरिंग को उठा के हम A1 पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा जो एनओ स्विच है वो होल्ड हो गया है। वो होल्ड कैसे होगा? जैसे हम इस एनओ बटन को पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, तो सप्लाई A1 A2 जाएगी। A1 A2 एनर्जाइज होगी जिससे जो हमारा ये एनओ है, जो एनओ कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और सप्लाई इसके थ्रू, सप्लाई जो इसके थ्रू ऑपरेट, जैसे बटन को छोड़ेंगे लेकिन सप्लाई इसके थ्रू जाती रहेगी। इस पॉइंट से निकल के सप्लाई यहाँ से ऐसे A1 A2 रिले को जाती रहेगी जिससे रिले A1 A2 हमारी कंटिन्यूसली एनर्जाइज रहेगी और कॉन्टैक्टर हमारा ऑन रहेगा। और जैसे अगर हम इसको स्टॉप करना होगा, हमें कॉन्टैक्टर को बंद करना होगा। कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए हम इस एनसी बटन का यूज करेंगे। एनसी बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये सर्किट क्लोज सर्किट था, ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा, सर्किट यहाँ से ओपन हो गया और A1 A2 हमारी रिले को कोई एनर्जी नहीं मिली, कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, तो वो हमारी रिले ओपन हो जाएगी जिससे कि कॉन्टैक्टर भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से सप्लाई इसमें बंद हो जाएगी। इस तरीके से हमारी 3 फेज मोटर को सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी एनओ और एनसी पुश बटन के थ्रू वायरिंग। लेकिन अगर हमें
इस ओवरलोड रिले को भी लूप में लेना है। ओवरलोड रिले जैसे ही हमारी ऑपरेट हो तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाए, जो सप्लाई आनी है A1 एंड A2 को जो सप्लाई आ रही है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो न्यूट्रल की हमने वायरिंग की है, इस न्यूट्रल की वायरिंग को हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस न्यूट्रल की वायरिंग को हम डायरेक्ट ना करके ओवरलोड रिले के थ्रू करेंगे। ओवरलोड रिले में भी हमारा एक एनसी पॉइंट है, जो कि नॉर्मली ये एनसी पॉइंट है हमारा 95 एंड 96। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 95 को देंगे, 96 को देंगे और 95 से एक वायर ले जाके हम A2 में कनेक्ट कर देंगे। उससे होगा क्या, जो सप्लाई है वो ओवरलोड रिले के थ्रू जा रही है उसके एनसी पॉइंट के थ्रू, मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा। ओवरलोड रिले जब तक रिले ऑपरेट नहीं होगी तब तक ये नॉर्मली क्लोज रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें ओवरलोड करंट फ्लो होगी, कोई भी ओवरलोड करंट का फॉल्ट आएगा तो ये NC NO बन जाएगा और हमारे A2 में सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारा कॉन्टैक्टर फिर से बंद हो जाएगा और थ्री फेज मोटर को कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये हुई हमारी NO एंड NC के साथ वायरिंग कॉन्टैक्टर्स की, ओवरलोड रिले की एंड थ्री फेज मोटर की। हम इसको कैसे स्टार्ट एंड स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टार्ट एंड स्टॉप इंडिकेटर के साथ हम इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।